जय हिंद दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। माता पिता, बुजुर्ग जो माता पिता होते हैं, अक्सर उन्हें बुढ़ापा में बहुत ही कष्ट झेलना पड़ता है। भारत की बात बता रहा हूँ, अपने भारत देश में लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते हैं। कारण बहुत सारा हो सकता है। जो माँ बाप कभी कभी करते क्या है कि उनका ख्वाहिश पूरा करने के लिए, बच्चों का सपना पूरा करने के लिए और अपनी भी ख्वाहिश और सपना पूरा करने के लिए बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं, प्रोफेसर बनाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी कंपनी में जब जॉब लग जाता है बच्चों का तो बहुत खुश होते हैं। अच्छी नौकरी लग जाता है तो बहुत खुश होते हैं। उनकी सैलरी 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, सालाना 50 लाख का पैकेज हो जाता है और माँ बाप खुश होते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो हमारे देश की संस्कृति है, उस संस्कृति का वो ध्यान नहीं रखते हैं। इसी कारण उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है। अभी जो दुनिया का देखा देखी, जो लोग सिर्फ कामयाबी, सफलता कर रहे हैं, सफलता माँ बाप ही बच्चों का कराते हैं और बच्चों का सफल होने में माँ बाप का ही हाथ होता है, लेकिन उसका कष्ट उनके माँ बाप को ही भोगना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अभी वृद्धा आश्रम में कहीं भी देखेंगे तो कोई ठेला वाला, कोई रिक्शा वाला, कोई मजदूर, कोई सब्जी वाला, कोई किसान, उसके माँ बाप नहीं रहते हैं वृद्धा आश्रम में। वृद्धा आश्रम में अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोगों के माँ बाप रहते हैं, जो विदेश में सेटल हो गए, अच्छे पढ़ाई लिखाई करके विदेश में जॉब हो गया, वहीं शादी कर लिए, या फिर गाँव के रहने वाले हैं, मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वहीं शादी हो गया, बच्चा हो गया, टाइम का हवाला देकर वहीं सेटल हो जाते हैं। माँ बाप का देखभाल नहीं करते हैं। मजबूरी में उनके माँ बाप को क्या करना पड़ता है, वृद्धा आश्रम में रहना पड़ता है। या तो खुद चले जाते हैं या फिर बच्चे ही जाकर डाल देते हैं कि भाई मैं आपको खर्चा दूंगा, मेरे माँ बाप का आप ख्याल रखना। तो ये हालात होता जा रहा है अभी के दुनिया में। अभी जो चल रहा है हमारे देश में, बहुत ही गलत और बहुत ही बेकार संस्कृति होता जा रहा है। छोटी छोटी कामयाबी के पीछे लोग अपने माँ बाप को भूलते जा रहे हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नई योजना लागू किया है, एक नया कानून बनाने जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि पहले था कि अपने माँ बाप को आप कष्ट देते हैं, देखभाल नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके बच्चों को अगर कंप्लेन हो, उनके खिलाफ FIR किया जाए तो फिर उनको 3 महीने तक की सजा हो सकती थी। लेकिन सरकार ने कहा है कि अब इस सजा को बढ़ाया जाएगा और इसमें और भी ज़्यादा संशोधन किया जा रहा है कि पहले था कि बुजुर्ग माँ बाप का बेटा हो या पोता हो, उसी पर उसका अधिकार होता था, क्योंकि उसका वो खून होता था, ब्लड होता था। चूंकि पैतृक संपत्ति में बेटा या पोता का अधिकार होता है, बेटी का अधिकार होता है, नाती नतीन का अधिकार होता है, लेकिन बेटा और पोता का जिम्मेवारी होता था कि उनका देखभाल करे। तो ये सब कानून में सम्मिलित था, लेकिन अब उसको संशोधन करके किया जा रहा है कि दत्तक पुत्र, यहाँ तक कि पुत्र नहीं है, आपने किसी को गोद ले रखा है, दत्तक पुत्र हो, अपना पुत्र हो, पोता हो, पोती हो, बेटा हो, बेटी हो, नाती हो, नतीन हो, अगर उसके प्रॉपर्टी में वो उत्तराधिकारी बनना चाह रहा है, अगर उसका थोड़ा सा ही प्रॉपर्टी है, चाहे 2 लाख का ही है, 1 लाख का ही है, 1 करोड़ का है, 5 करोड़ का है, अगर उत्तराधिकारी बनना चाह रहा है तो फिर उसकी देखभाल करना पड़ेगा। लेकिन उसका संपत्ति का उपयोग भी कर रहा है, उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, तो अगर माँ बाप कंप्लेन करते हैं, उस पर केस करते हैं, तो उसे अब 6 महीने तक की सजा हो सकती है। इसके लिए आपको बता दूं, माता पिता, वरिष्ठ नागरिक, बुजुर्गों के देखभाल के लिए 2007 में कानून लाया गया था, कल्याण कानून। उसमें अब बदलाव किया जा रहा है। कल्याण कानून के तहत 3 महीने की सजा का प्रावधान था अगर माँ बाप के आप देख रेख नहीं करते हैं, यहाँ तक कि आपको संपत्ति से वंचित भी किया जा सकता था। लेकिन अब क्या है कि आप देखभाल नहीं करते हैं तो 6 महीने तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कठोर सजा, मतलब कि यहाँ तक कि माँ बाप की संपत्ति में उत्तराधिकार के तौर पर निरस्त करने का भी प्रक्रिया इसमें किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, सीधा तौर पर आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जैसे आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं और माँ बाप के नाम से संपत्ति है या फिर दादा दादी के नाम से संपत्ति है और बच्चे उनके देखभाल नहीं कर रहे हैं, पोता पोती भी देखभाल नहीं कर रहा है, सेटल्ड के नाम पर कोई बहाना लगाकर जॉब के नाम पर बाहर रह रहे हैं और देखभाल नहीं कर रहे हैं। अगर देखभाल खुद से नहीं कर रहे हैं तो पैसे भेजे, किसी को आप रख सकते हैं,
तो ऐसे में क्या है कि नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके संपत्ति में अधिकार आपका नहीं है। होता क्या है, अक्सर माँ बाप जब देखभाल नहीं करते हैं माँ बाप के, जब माँ बाप नहीं रहते हैं, उनका डेथ हो जाता है, मर जाते हैं, तो जाकर संपत्ति में अधिकार ले लेते हैं। लेकिन अब क्या किया जाएगा इस कानून के तहत कि आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, अगर इस बात का प्रमाण है कि आपने अपने माँ बाप का देखभाल नहीं किया है और उसकी मृत्यु भी हो गई है, तो उसके नाम से प्रॉपर्टी है तो वो आपका नहीं होगा। इस तरह का प्रावधान किया जा रहा है। अगर गाँव के लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग इस पर आपत्ति जताते हैं कि अपने माँ बाप का देखभाल नहीं किया है, माँ बाप का सेवा नहीं किया है, माँ बाप का ख्याल उसने नहीं रखा है, तो उसको उसके संपत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। उस जमीन का, उस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी उसे बनाया जाएगा जिसे उसका माँ बाप ने कह के गया है, या फिर लिखित तौर पर दे के गया है, या फिर वसीयत बना के गया है, वसीयत नहीं बना के गया है, चाहे बेटी हो, पोती हो, कोई भी हो, नातिन हो, किसी को नहीं मिलेगा। वो संपत्ति अवैध घोषित कर दिया जाएगा। हो सकता है वो संपत्ति राज्य सरकार अपने अधीन में ले ले। तो भविष्य में इस तरह का विचार किया जा रहा है कि इस तरह के कानून बनाया जाए। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय इस पर बहुत दिनों से इस पर रिसर्च कर रहा है, बहुत दिनों से इस पर नज़र बनाए हुआ है कि आजकल जितने भी वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं वहाँ लिमिट से ज़्यादा वृद्ध पहुँच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। किसी का बेटा लेके जा रहा है, वहाँ रख दे रहा है, किसी का पोता ले जाकर रख दे रहा है, किसी का बहू ले जाकर रख दे रहा है, किसी का बेटी ले जाकर रख दे रहा है। जबकि जब उनके कहानी सुना जाता है, उन बुजुर्गों से कहानी सुना जाता है, तो कोई बताता है कि मेरा बेटा अमेरिका में है डॉक्टर, कोई बताता है मेरा बेटा इंग्लैंड में इंजीनियर है, कोई बताता है मेरा बेटा बेंगलुरु में IIT में प्रोफेसर है। मतलब ऐसे ऐसे कहानी सुनाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि सारे सेटल्ड हैं उनके बच्चे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। टाइम अगर निकालना चाहे तो बंदा 6 महीना 5 महीना में, 1 महीने 15 दिन 10 दिन का टाइम निकाल के जरूर अपने माँ बाप को देखभाल कर सकता है, या फिर किसी को रख सकता है देखभाल करने के लिए, अगर पैसे बहुत ज़्यादा कमा रहा है। लेकिन वो लोग करते क्या है कि सीधा ले जाके वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को रख देते हैं। तो ये कल्चर ख़त्म करने के लिए, जो हमारा कल्चर था, जो हमारा संस्कृति था अपने देश में, जो शुरू से चला आता जा रहा है कि बुजुर्गों का सम्मान करे, वरिष्ठ नागरिक की देखभाल करे, अपने माँ बाप का सम्मान करे। हालांकि आमतौर पर देखा गया है कि गरीब लोग, जो गरीब रहते हैं, हकीकत में गरीब होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को जल्दी छोड़ते नहीं। बहुत कम मामलों में ऐसा देखा गया है कि गरीब लोग अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। लेकिन ज़्यादातर, अधिकतर 90% लोगों को आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, आम नागरिक है, जो भी छोटा दुकान चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, सब्जी बेचने वाला, रोड के आगे पीछे ठेला लगाने वाला, ऐसे लोग कभी नहीं देखेंगे कि अपने माँ बाप को छोड़ते हैं। वो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में अपने माँ बाप को साथ रखते हैं, माँ बाप की देखभाल करते हैं, बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं। अगर 2 बच्चे हैं उनके, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो 2-3 कमाने भी गए तो 1-2 घर पे रह के उनकी सेवा जरूर करते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति होती है। इससे होता क्या है कि आपके बच्चे भी वही सीखते हैं और वो भी आपके देखभाल करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि गरीब ही बने रहो, आप मिडिल क्लास ही बने रहो और अपनी माँ बाप की सेवा करो। आप निकलो, विदेश निकलो, कहीं भी निकलो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन अपनी माँ बाप, जो बुजुर्ग, जिसने पढ़ाया लिखाया, आपको इस लायक बनाया, इस काबिल बनाया, उसको या तो अपने साथ रखो, या फिर साथ अगर नहीं रख सकते, आपको बुरा लगता है, या फिर वहाँ रखने में आपको शर्म महसूस होता है, या आपको लगता है कि नहीं वहाँ कैसे रह सकते हैं, उस कल्चर में ढल नहीं पाएगी, बहुत सारा कारण हो सकता है। ऐसा अगर आपको लगता होगा तो आप ये भी कर सकते हैं कि जहाँ वो है, अपने घर पर है, अपने गाँव में है, अपने फ्लैट में है, जहाँ भी वह है, वहाँ तो एक व्यक्ति का व्यवस्था करवा सकते हैं, किसी ऐसे गरीब फैमिली का व्यवस्था करवा सकते हैं जो वहाँ उसका देख रेख करे, उसकी ज़रूरत के सामान को पूरा करे और उसका ज़िंदगी आसानी से कट जाए। कभी कभार समय मिले तो आप भी मिलने आया जाया कीजिए। तो ये होना चाहिए। इसके लिए सरकार अगर कानून बना भी देती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार तो कानून में संशोधन करने जा रही है, बनाने जा रही है, लेकिन ये सक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए नहीं होगा कि बच्चे जब सेटल हो जाते हैं तो उन्हें गाँव में अगर 2 लाख 4 लाख 5 लाख की संपत्ति भी होती है तो उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। अरे चलो अब तो मैं लाखों में कमा रहा हूँ, करोड़ों में कमा रहा हूँ, विदेश में कमा रहा हूँ, बड़े शहर में कमा रहा हूँ, मेट्रो सिटी में कमा रहा हूँ, तो यही घर बना लेते हैं, फ्लैट ले लेते हैं, अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ सेटल हो जाते हैं। उनको 2-4-5 लाख रुपये के लालच नहीं रहता है। माँ बाप, बुजुर्ग बेचारा बहुत परेशान होकर बहुत बुरा स्थिति में गुजर जाते हैं, डेथ हो जाता है, मर जाते हैं। जबकि उनके बच्चों को ये भी पता नहीं है कि उनके बच्चे भी ये चीज़ देख रहे हैं और उनके साथ भी वही हालात होने वाला है, वो भी एक दिन वृद्धाश्रम में जाएंगे। तो मैं कह रहा था कि सरकार को कानून बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? जब तक आपके अंदर आत्मसम्मान जिंदा नहीं है, आप खुद से ये नहीं सोच पा रहे हैं कि ये मेरा माँ बाप है, मुझे देखना है, मुझे इसका ख्याल रखना है, तो सरकार क्या कर सकती है? सरकार कानून बनाएगी, कानून का आप पालन नहीं करेंगे तो सरकार घर पे जाकर थोड़ी पालन करवाएगी, कुछ नहीं होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे कानून बनते रहते हैं, लोग तोड़ते रहते हैं। सरकार कानून इसलिए बनाती है ताकि लोग सतर्क हो जाए, थोड़ा ध्यान रखे, डरे, डर से कम बुजुर्गों का सेवा करे। लेकिन 2007 में भी इस तरह के कानून बनाया गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर से इसमें संशोधन किया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वृद्धाश्रम चलता ही रहेगा, बुजुर्ग वहाँ जाते ही रहेंगे। ये जब तक उनके बच्चे खुद नहीं सोचेंगे, जब तक उनके बहू खुद नहीं सोचेंगे, जब तक उनके बेटी खुद नहीं सोचेंगे,
चाहे बुजुर्ग के पास संपत्ति हो ना हो, प्रॉपर्टी हो ना हो, उसके नाम से कुछ हो ना हो, फिर भी माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। वो इसलिए रखना चाहिए कि कम से कम पढ़ा लिखा के उस लायक तो आपको बना दिया कि आप अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। उसके नाम से अगर प्रॉपर्टी ना भी है तो सिर्फ लालच में देखभाल नहीं करें, ना भी है तो भी आप देखभाल करें, उनका ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, ताकि आपके बच्चे भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। जब आप भी बुजुर्ग हो जाए तो आपके बच्चे आपका भी सम्मान करें, इज्जत करें, अच्छे से देखभाल करें, आपको वृद्धाश्रम में ले जाकर ना फेंक दे। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि सरकार कानून बना रही है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी भी दे रहा हूँ। वो बताना भी एक मकसद था, इस चीज़ों को बताना भी एक मकसद था। दूसरा मकसद ये है कि आपको जागरूक करना। जो लोग अपने माँ बाप को साथ नहीं रखते हैं या फिर बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़े लेवल पर चले गए हैं, वो लोग कम से कम उन्हें समय दे, ख्याल रखें, उनका ध्यान रखें, वृद्धाश्रम में ले जाकर अकेले ना छोड़े। चाहे उनके नाम से संपत्ति हो ना हो, प्रॉपर्टी हो ना हो, कम से कम आपको काबिल तो बना दिया। तो यह बताने का मकसद था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे कानून से संबंधित हो, रेलवे से संबंधित हो, पोस्ट ऑफिस से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर आपको वीडियो चाहिए, तब कमेंट बॉक्स में लिखें, उस टॉपिक पर भी वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। मेरे सब्सक्राइबर आप अभी तक नहीं है, आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल में बेल घंटी वो भी दबा ले। लेकिन आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर है, आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।